जैसे कि एक मोटर कार है, ऐसा ही हमारा जीवन है समझ लीजिए, और परमात्मा ने हमें ये जीवन दे दिया। इस कार में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। अभी हमें मोटर चलाना नहीं आता, तो हम एक तरफ ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी एकदम ही रुक जाती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो न जाने किस गड्ढे में पहुंच जाती है। तो धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं किस तरह से हम संतुलन इसका साध लें, और उस संतुलन में हम जान लें कि मोटर चलाना क्या चीज़ है। जिस वक्त ये संतुलन एकदम सज जाता है और आपके अंदर स्वयं ही इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हो गए। अब अनजाने भी आप चला रहे हैं, आपका चित्त भी कहीं और हो तो भी आप ठीक से गाड़ी हाँकते हैं, फ़ौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, फ़ौरन आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं। इसमें आपको अपने पर प्रश्न करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचे समझे ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस प्रकार आपको कोई कह सकता है कि आप बहुत निष्णात, बहुत होशियार ड्राइवर भी हैं, लेकिन तो भी आपका जो मालिक है, आपका जो मास्टर है, वो पीछे बैठा है। वो बीच बीच में आपसे कहता भाई धीरे चलाओ, ज़्यादा चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप इस जीवन के अभी तक मालिक नहीं हुए। ये जीवन जो कि आपने सीख लिया है चलाना, हो सकता है कोई आदमी आपको ज़्यादा रुपया दे तो आप इसे छोड़ के वहाँ चले जाएं, या आप किसी गलत फहमी में पड़ जाएं, या आपको ये लगे कि अगर मैं मालिक ही नहीं हूँ तो इस गाड़ी को क्यों चलाऊं, मैं क्यों न मालिक हो जाऊँ। जब ये इच्छा आपके अंदर आ गई तब समझना चाहिए आप में महालक्ष्मी तत्व की जागृति हो गई। तब आप खोजने लगे, तब आप इस प्रयत्न में हैं कि क्या बात है कि मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूँ। संतुलन में आप आ गए जब आप धर्म से चल रहे थे, धार्मिक हैं आप, धर्म से रह रहे हैं, संतुलन में चल रहे हैं, लेकिन तो भी अभी आप मालिक नहीं हैं अपने जीवन के। सहयोग से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, तो आपके अंदर बसी हुई आत्मा आप में प्रकटित होती है और अब आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। और ये मालिक अंदर बैठा हुआ अपने अंदर जो ड्राइवर है और एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, तीनों को देखता और देखता मात्र है और सब चीज़ चल पड़ती। ये मालिक होना ही सहयोगी होना है। जैसे कि मनुष्य प्रलोभन में फंस करके बहुत बार अनेक गुलामियों में फंस जाता है। किसी को किसी चीज़ का प्रलोभन है, उसे पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं कि उस प्रलोभन में फंसे, वो चाहता नहीं कि गलत काम करे, उसको नफरत है इन चीज़ों से, लेकिन तो भी उसमें ताकत नहीं है कि वो इसको काबू कर ले। बहुत सी बातें वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन हठात उसके मुख से निकल आती और उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसी बात क्यों कही थी। उसका अपने जीभ पर काबू नहीं, अपनी रसना पे काबू नहीं, अपने क्रोध पे काबू नहीं है। सारे जो षड्रिपु हैं वो उसके पैर के नीचे नहीं, उसके सर पे बैठे रहते हैं। लेकिन जब वो अपना मालिक हो जाता है, तो जब क्रोध भी करता है तो अपने पूरे शान में करता है। उसे क्रोध किसी भी तरह अपने बवंडर में नहीं ले पाता, लेकिन वो क्रोध को अपने हाथ में लेकर खेलता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये मिल्कियत पाने के लिए आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का
मालिक है। वो देखते रहता है, क्या कर रहे हो करते रहो, जो करना है करते रहो। और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहाँ से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के लिए। और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्ड्स कहते हैं। कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए, वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं। और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। या तो इस एक्सट्रीम पर है या उस एक्सट्रीम पे है, इस अति पे है, उस अति पर है। अति को वर्ज्य करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया था कि बीच में रहने के लिए अति को वर्ज्य करना चाहिए। लेकिन यह संतुलन जब तक हमारे अंदर सत्ता नहीं, तब तक हम उड़ान भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई आदमी चट से पार हो जाता है, किसी में टाइम लगता है, उसमें संतुलन अभी नहीं। जीवन संतुलन आना पड़ेगा, तभी ये उड़ान होती है। और जब उड़ान होती है तब जैसे ऐसा आपका चित्त है और ये सारी आपके वॉइड में फैला हुआ है, यहाँ से कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है और इस जगह जब वो छेद देती है अपना ब्रह्मरंध्र, तो ये सारा चित्त आपका जो है प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित इस प्रकार होता है कि आप सत्य के प्रकाश में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि एकमेव सत्य जो है वो आप जानते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम जानना चाहें आज किसी के भी बारे में, तो हम जान सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। शुरू में जब लंदन में कार्य शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल हुई, हमें बहुत मुश्किलें हुई। उसमें से एक महाशय जब पार हुए तो उन्होंने कहा, आप कहती हैं कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा का टेलीकम्युनिकेशन है और सारा ईथर जो है वो एनलाइटेंड है, तो क्या हम जान सकते हैं कोई सी भी बात? हमने कहा, कहले मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिन से चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनका कोई टेलीफोन आया, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे हाथ करके देखो, तो उनका अजीब बात है, इस जगह बहुत जलन आ रही। मैंने कहा ये सारे चक्र पिता के हैं, ये सारे, और ये उंगली जो है विशुद्धि की है, तो हो सकता है अंग्रेजी में, मैंने कहा ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यू बेटर टेलीफोन। तो उन्होंने टेलीफोन उठाया, स्कॉटलैंड में उनके पिताजी थे, तो उनकी माँ टेलीफोन पे आई, वो कहा कि पिताजी कैसे हैं? कहने लगे ही इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। जो मैंने शब्द कहा, जो मैंने वाक्य कहा, उसी तरह का है, बिल्कुल वही उन्होंने कहा। तो ये अवाक रह गए कि माँ यहाँ बैठे बैठे हमने कैसे जाना? मैंने कहा भाई तुमने जाना, मैंने तो नहीं जाना। कह ले फिर इसका इलाज? मैंने कहा इसका इलाज हम तुम्हें बताते हैं, इसके बंधन बताते हैं कैसे, थोड़े मंत्र बोलो अभी ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे बाद उनके माँ का फ़ोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे हैं। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फ़ोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गया। अब ये कैसे होता है? अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविज़न पे खड़े हो जाएं तो
दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा है। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविज़न, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीज़ें देख सकते हो, वो कहेगा रहने दीजिए, ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है, क्या बेकार बातें सिखा रहे हो। लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहाँ से आने लग गया। सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ लें आपके रेडियो से या आपके टेलीविज़न से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यही ईथर, जिस तरह से मैंने कल बताया आपसे कि आप एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को भी एनलाइटन कर सकते हैं, ये ईथर एनलाइटन हो जाता है। और जब आप कोई बात सोचते हैं, क्योंकि आपका चित्त एनलाइटन है, तो आप जैसे कोई समझ लीजिए एक टेलीविज़न सेंटर बन गए और वहाँ से ये मैसेज गया और फौरन उसी क्षण तत्क्षण आपके पास खबर आ गई। क्या हुआ? तत्क्षण। एक बार श्री रामदास स्वामी से श्री शिवाजी महाराज ने पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने कहा तत्क्षण। तत्क्षण एक कार्य होता है, पर किसी किसी में समय लग जाता है। उसका कारण ये कि उनका कुछ ढीला मामला है या कोई ज़्यादा ही कसा हुआ मामला है। अब समझ लीजिए अगर आप टेलीविज़न लेके आए तो तत्क्षण आपको सब दिखाई देता है, पर समझ लीजिए प्लग ही नहीं लगा तो उसे क्या करा जाए। इसी प्रकार जो कुछ भी आपको जानना है वो सारा जानना आप तत्क्षण कर सकते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। जो पुस्तकों में है वो सिर्फ बाह्य का ज्ञान है। जैसे पेड़ का ज्ञान हो उस तरह से ये बाह्य का ज्ञान है, लेकिन मूल का ज्ञान जो है वो आपको सिर्फ ऊर्ध्व गति से पार होने के बाद ही जाना जा सकता है। ऊर्ध्व गति के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। कुंडलिनी जब तक आप उठ करके और आपके ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदेगी, तब तक आप उस ईथर से या उस सूक्ष्म से जो 5 महातत्वों में बसा हुआ है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसकी जो सूक्ष्मता है उसमें आपने प्रवेश कर लिया। अब हर चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से बाद अपने जूते उतार लीजिए और ज़मीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है, और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है, और वो आपके पाँव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं, और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नज़र करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है, पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा से छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड
दीप के तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ ज़मीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की हैं वो बेवकूफ़ी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं। जैसे कि समझ लीजिए आप बाहर खड़े हैं और आपने हमें देखा नहीं और आप कहें माता जी को कैसे माने कि वे हैं, तो हम कहेंगे कि आप अंदर आइए तब आप देखिए, तो आप कहेंगे नहीं हमें बाहर ही लाके दिखाइए। जब उनकी सत्ता अंदर ही है तो आपको ही तो अंदर आना होगा ना। जब तक आप अंदर जाकर के देखिएगा नहीं तब तक आपको ये चीज दिखाई नहीं। तो सबसे पहले सारी सृष्टि बनाने से पहले, आदि कुंडलिनी बनाने से पहले, सारा संसार बनाने से पहले श्री गणेश जी की स्थापना की। आज मंगलवार का कितना शुभ दिन। वे स्वयं साक्षात पवित्रता के पूर्ण अवतार। वे अपने अंदर स्थित हैं, उसको देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं। वे अपने अंदर मूलाधार नाम के सेंटर पे, जहां की प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हर एक इंसान में प्रतिबिंबित है। जागरूक नहीं हो, चाहे सुख से ही हो, लेकिन वे वहां पर हैं। ये देवता ऐसी हैं कि कभी भी पूर्णतया सुप्त होती ही नहीं। जब तक मानव राक्षस न हो जाए, बिल्कुल ही राक्षस हो जाए, तब तो वो वहां से लुप्त ही हो जाते हैं। नहीं तो हर एक मानव के अंदर श्री गणेश विराजते हैं। ये पहला हमारे अंदर का सेंटर है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं। मूल माने रूट और आधार माने सपोर्ट। सपोर्ट ऑफ द रूट, रूट ऑफ दिस क्रिएशन। उसके सपोर्ट पर बैठे हैं श्री गणेश। इनको इसलिए सबसे पहले बनाया गया क्योंकि सारा संसार पवित्रता से लिपट जाए। पवित्रता में और इनोसेंस में, भोलेपन में डूबा है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी इतने भोला होना ठीक नहीं, आपको कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं। आपको प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए। भगवान से बढ़ के कोई और अधिक प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप में जितनी भी अकल आई है उसका स्रोत वही है। अंतर इतना ही है कि वो सुबुद्धि का, विजडम का स्रोत है, मूर्खता का नहीं। जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं वो महामूर्खता की बात होती है। अंत में आप महामूर्ख साबित हो जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त आप महामूर्ख साबित होते हैं जबकि आप वापस नहीं आ सकते। आप अपने को बहुत अक्लमंद समझ करके संसार में चलते हैं। एक गणेश जी की सूंड हिल जाते ही सारी आपकी 420
ऐसी उल्टी घूमती है कि सीधे आप नर्क में जाके पहुंचते हैं। भगवान से चालाकी नहीं चल सकती। एक बार, अनेक बार आप मुझसे झूठ बोले, मैं तो मां हूं, मैं माफ कर ही देती हूं, लेकिन श्री गणेश वो बहुत होशियार आदमी है तो बिल्कुल बच्चों जैसे, इटर्नल चाइल्डहुड के वो प्रतीक। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आप अपने उत्थान की बात सोचें, परमात्मा की बात सोचें, तब एक छोटे बच्चे जैसे हो जाए, विशेषकर सेक्स के मामले में। गणेश जी का प्रतीक पेल्विक प्लेक्सस में आने का मतलब ही होता है कि सेक्स का और परमात्मा का कोई भी संबंध होता ही नहीं। जो लोग आपको इस तरह की गलत उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, उनके चक्कर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब राक्षसों के अवतार। 16 राक्षसों ने संसार में जन्म लिया और अपने को महागुरु बन करके घूम रहे हैं। सब पैसे कमाने के धंधे हैं। इनके अपने अपने चक्कर हैं। इन चक्करों में खुद फंसेंगे, लेकिन अपना आखिरी हाथ, आखिरी दांव लगाना चाहते हैं कि कितने महामूर्ख उनके बातों में फंसने वाले। सेक्स का और परमात्मा का कहीं भी संबंध नहीं है। यह जताने के लिए श्री गणेश वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी मां की रक्षा करने के लिए, जो अपने घर में आपके हर एक इंसान के त्रिकोणाकार अस्थि, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे में है, उस घर के सामने बैठे हुए हैं। वो घर आपकी मां का है, इसका नाम कुंडलिनी है, जो गौरी स्वरूप है। जो इंसान गणेश जी को वंदना करता है, वो इस बात को समझता है कि मां का स्थान कितना ऊंचा है और सेक्स से बिल्कुल संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी इस बात को खूब समझता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है, उसे श्री गणेश इस तरह से ताड़ना देते हैं कि ऐसे लोगों की जब कुंडलिनी उठती है तो सारे के सारे जल जाते हैं। कुंडलिनी तो नहीं उठती उनकी, कुंडलिनी क्या बेवकूफ है उठने के लिए, लेकिन वो गणेश की जो हीट चलती है, वो जो गर्मी चलती है, वो सारे के सारे उन्हें जला देते। आदमी मेंढक जैसे कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, कपड़े उतार देता है, चीखने लगता है। ये सब लक्षण अत्यंत घृणित तरह के लोगों से होते हैं। ये लोग स्वयं भूत पिशाच हैं, संसार में आकर के पाप फैला रहे हैं। जो पाप है वो पाप ही है, और जो धर्म है वो धर्म है। दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता। धर्म को अधर्म बनाना, पुण्य को पाप बनाना, यही कार्य ये लोग कर रहे हैं। और वो कार्य सफलीभूत इसलिए ही हो रहा है कि आप लोग भी इसमें अपनी वीकनेसेस को अच्छे से संभाल सकते हैं। भगवान के नाम पे सेक्स हो तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गांजा पी रहे भगवान के नाम पर, क्या कहने। कंफ्यूजन, इस तरह का गोलमाल, यही कलयुग का नाम। थोड़ी सी गलती जरूर हो गई थी आदि काल में। कुछ लोगों ने मूलाधार चक्र में श्री गणेश के सोल को ही कुंडलिनी समझा था। हो गई थी गलती उनकी, लेकिन उस गलती को कहां तक लोग खींच गए, क्योंकि पेल्विक प्लेक्सस का संबंध सेक्स से है, उन्होंने सेक्स का संबंध कुंडलिनी से लगा दिया। उसी से तांत्रिक बन गए, मांत्रिक बन गए। ये सब राक्षस है। मानव के अवतार में ये सारे की सारे राक्षस है। इनके से बच के रहिए, अपने बच्चों को बचाइए।
दादर में भी ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूं, मैंने दादर में बहुत काम किया। ये लोग पैसा लेते हैं, दूसरों पे तंत्र विद्या करते हैं और मंत्र विद्या करते हैं। वास्तविकता जब तक मनुष्य अत्यंत पवित्र न हो, वो श्री गणेश के चरणों तक नहीं जा सकता। ये लोग गणेश को सामने रखते हैं और गणेश की पूजा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, और भूतों को बुलाते हैं। ये किस तरह से? जब अनधिकार चेष्टा होती है, जब कोई अपवित्र मनुष्य परमात्मा को इस तरह से छलना करता है और बार बार उसे याद करता है, तो गणेश स्वयं ही वहां सुप्त हो जाते हैं। वे लोग बहुत सेंसिटिव हैं, सब देवता जितने हैं। वो सुप्त होते ही साथ वहां सब राक्षस गण आ जाते हैं और वो राक्षस गण आकर के हूं करते हैं, कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं, ऊपर से अंगूठी निकाल दी, कुछ पत्थर निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो दिखा दिया। वहां गणेश सो गए। गणेश को सुला दिया। पहले उनको पूरी तरह से अपनी नास्तिकता से, अपनी गंदी चीजों से उनको पहले सुप्तावस्था में डाल दिया, पूर्णतया सुप्तावस्था में डाल करके, और वहां पे राक्षसों को बुला लिया और अपना कार्य वो पूरी तरह से करते। इस तरह के तांत्रिक मांत्रिकों को भी पता होना चाहिए कि आप पैसा कमा लेंगे इस देश में, लेकिन आप उसके साथ साथ नर्क का टिकट भी कटा रहे हैं और परमानेंटली नर्क में जा करके आप वहीं रहेंगे, वहां से लौटने वाले नहीं। आप इस पैसे से बच के रहिए। इसको साक्षात आपको चाहिए तो मैं आपसे बताती हूं, इतना मनुष्य अधम भी हो जाए तो भी परमात्मा कितने कृपालु है। मैं पूना में गई थी, वहां पर एक बहुत बड़े मांत्रिक थे और वो मेरे पास आए। वहां मैं डीआईजी साहब के यहाँ ठहरी थी। डीआईजी साहब ने कहा कि इस मांत्रिक ने हमारी बड़ी मदद की है, बहुत से चोरों को पकड़वा दिया और हमारी बड़ी हेल्प की है, आप जरा इसकी थोड़ी मदद करिए। तो वो आकर के मेरे पैर को बिलबिला के रोने लगा कि माँ मुझे छुड़ाओ, ये सब मुझे खा डाल रहे हैं, तुम तो समझ रही हो सब बात को। मैंने कहा तुमने इन भूतों की क्यों मदद की, क्यों इन राक्षसों की मदद लेकर के तुमने इतनी दुष्टता करी? कहले मैंने दुष्टता नहीं की, मैंने हमेशा अच्छे काम किए। मैंने कहा अच्छा हो चाहे बुरा काम है, तुमने अनधिकार काम क्यों किया? कहले अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं एक बार तुमसे इतना मांगता हूं कि मुझे परम दे दो। मैंने कहा 3 बार कहो कि मुझे परम चाहिए। जब मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, फौरन वो पार हो। कितने असीम उनके प्रेम की कोई व्याख्या। हालांकि जन्म भर उसने जड़ वस्तुओं की प्रार्थना की, अंत में उसने सिर्फ मुझसे कहा परमात्मा उस पर ढर आए वो पार हो। और जब बाहर गया तो डीआईजी साहब से कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे सारे माताजी कह रहे कि तुम्हारी अब गई विद्या, मैं तो 25 साल मैंने तपस्या की, स्मशान में जाके कैसे जा सकती? उसे कहा अच्छा बोलो तुम्हारे मंत्र, देखे तुम्हारे कोई आते हैं। वो मंत्र बोलता गया, आधा घंटे कुछ नहीं हुआ, आकर पैर पे लौट गया, माँ वो सब खत्म हो गया। मैंने कहा कि जिसके कारण वो शक्ति तुम्हारे अंदर थी वे ही चले गए, तो अब कहां से होगा? अब वो जागरूक हो गए जो तुम्हारी शक्ति दिखाएं। जब उनके जागरूक होते, जैसे ही वो मनुष्य में जागरूक हो जाते हैं, तो ये सब दुष्ट वृत्तियां गिर जाती हैं। ये सारे ही दुष्ट जो तुम्हारे सर में घुसे हुए थे, जो तुमसे काम ले रहे थे, वे सारे ही के सारे नष्ट हो जाते। इन देवताओं को जागरूक करते ही आप स्वयं देवता स्वरूप हो जाते। इसीलिए कहते हैं कि नर जैसे करनी करे, नर का नारायण हो। करनी का मतलब यह है कि जिस तरह से मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर के देवता जागरूक हो जाते हैं। श्री गणेश हमारे अंदर हमेशा संतुलन लाते हैं। अब साइकोलॉजी में मैं इसे बताऊं, क्योंकि साइंस वाले हमेशा साइकोलॉजी पर जाते हैं। साइंस में जिसे ईड कहते हैं, आईडी ईड, वही श्री गणेश है। वे कहते हैं कि अचेतन ऐसा है, अनकॉन्शियस ऐसा है कि उसके अंदर से स्वप्न में ही कुछ इस तरह के प्रतीक सिंबल्स आते हैं, उससे जान पड़ता है कि हमारे अंदर कुछ संतुलन लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अंदर कुछ करेक्शन लाने की कोशिश की जा रही है, हमें कुछ समझाया जा रहा है। इस तरह के बहुत से फ्राइड में तक, हालांकि वो भी एक राक्षस ही था,
लेकिन फ्राइड ने तक इधर इशारा किया, पर उसके अनेक शिष्यों ने, और आज जहां साइंस पहुंचा है, साइकोलॉजी पहुंची है, उन लोगों ने सब ने इस बात का निदान लगाया है और कहा है कि अनकॉन्शियस जो है, जो अचेतन है, वो कोई बड़ी भारी सोच समझ वाली चीज है। वो हमें सही रास्ते पे रखते हैं। वो श्री गणेश, साइकोलॉजिस्ट अभी श्री गणेश तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि श्री गणेश के लिए पहुंचने के लिए पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। रात दिन शराब पीने वाले आदमी श्री गणेश के पास कैसे पहुंचेंगे? अपने जीवन को जिसने पवित्र नहीं बनाया है, जिसके जीवन में संतुलन नहीं है, जो अपनी पत्नी छोड़कर और अनेक औरतों में रमता है, ऐसे महापापी लोगों के लिए क्या गणेश जी दर्शन देंगे, जो कि स्वयं साक्षात पवित्रता के अवतार हैं। लेकिन पवित्रता के चमत्कार इतने हैं कि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में, कृषि यूनिवर्सिटी में गए थे, राहुरी में। वहां के कुछ प्रोफेसर हमारे शिष्य हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मां, हमें कोई ऐसा तुम वाइब्रेटेड पानी दो जिससे हमारी उपज बढ़ जाए। तो मैंने कहा लो। मैंने उनको ऐसे हाथ घुमा के पानी दिया। कल ही वो आए थे, बता रहे थे अपने अपने किस्से। तो कहते हैं कि उस पानी से उन्होंने कुएं में डाल दिया, और उस कुएं के पानी से जितना भी धान्य हुआ वो 100 गुना ज्यादा हुआ। कहले ये तो हमें मालूम ही था कि मां वाइब्रेशन से होगा ही, क्योंकि वो तो पहले भी हो चुका था। लेकिन सबसे आश्चर्य ये हुआ कि बहुत सा अनाज, 250-250 पोतियां का अनाज चूहे खा जाते थे, सड़ जाता था, विशेषकर चूहे खाते थे। और जिस गोदाम में यह अनाज रखा गया, हमको आश्चर्य हुआ कि उसमें छेद भी थे उन बोरों में, लेकिन चूहों ने उसमें दांत तक नहीं लगाए। और उसी के पास एक पेन रखा हुआ था, एक और तरह की चीज होती है जिसको पेन कहते हैं, वो दूसरी किसी जगह का था। वो सारा वो खा गए जो कभी चूहे नहीं खाते। और गेहूं उन्होंने छुए नहीं, जैसे कि वैसे रखे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट इसको मानने को तैयार नहीं कि हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन साक्षात सामने है, देखिए ये बात। अब ये एक साइंटिस्ट ही है वहां के, उन्होंने मुझे बताया, राहुरी के प्रोफेसर हैं चौहान, उन्होंने मुझे बताया कि मां हम लोग दंग हो गए देखकर। अब हम यूनिवर्सिटी में इस बात को कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इत्तेफाक होगा। उन्होंने कहा भाई इत्तेफाक ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चूहे ने छुआ ही नहीं। जब परमात्मा की बात हुई तो इत्तेफाक हुआ, और साइंस की बात पे श्योर शॉट हुआ। क्योंकि परमात्मा को मानना मनुष्य के अहंकार के लिए बड़ी कठिन बात है। अहंकार ने इस तरह से सर ढक दिया है, थोड़ा सा अहंकार जरा इधर खींच लीजिए तो बराबर बीचों बीच जगह हो जाती है मेरे सहयोग के लिए। इस अहंकार के बारे में वो ये नहीं सोचना चाहते कि कैसे हो सकता है। कैंसर की बीमारी हमारे सहयोग से आप जानते हैं कि बहुत लोगों की ठीक हो गई। दिल्ली में भी बहुत से कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। यहां तक कि वहां की गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कैंसर की बीमारी किस तरह से सहयोग से ठीक हो गई। तो मैंने एक डॉक्टर साहब जो हमारे शिष्य उनको भेजा कि भाई आप जाकर वहां बताइए। वहां के सेक्रेटरी ने हमें चिट्ठी दी कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी का तो कलर ब्लाइंडनेस, मैं बॉम्बे में, लंदन में थी, उसकी मेरे पास चिट्ठी आई और दूसरे दिन मैं ध्यान में गई, उसी दिन उसका कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो गया। वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, डायरेक्टर था, उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसके कलर ब्लाइंडनेस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंत में बड़ी मुश्किल से मैंने वहां एक सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी, बाबा उसका एग्जामिनेशन तो करवा लो। जब एग्जामिनेशन हुआ तो वो लोग आश्चर्य में हो गए कि इसका कलर ब्लाइंडनेस कैसे ठीक हो गया। यहां भी ऐसे लोग बैठे हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ है, बहुत से लोग हैं, गवाही देंगे आपको, आप सुन लीजिए उन लोगों से। तब उन्होंने खबर की कि आप किसी डॉक्टर को भेजिए, हम चाहते हैं
मेडिकल कॉलेज में इसका पता करा। उन डॉक्टर साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी कि पहले तो इन साइंटिस्ट से लड़ते लड़ते मेरी हालत खराब हो गई, उसमें फिर इमरजेंसी हो गई, इस वजह से अभी वो बात स्थगित है। पर वो कहते हैं कि यहां होने वाला नहीं। मैंने सबसे कहा कि भाई सहयोग एक हिंदुस्तान की देन है, कैंसर का मैंने खोज लगा लिया है, क्यों नहीं इसे देखते हो? कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार ही नहीं। अब देखिए आप कि अमेरिका में एक डॉक्टर लांजेवार करके बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वो मेरे शिष्य हैं, और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि मां मुझे कोई विशेष ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सहयोग को ही संसार में फैला सकूं। अभी लंदन से आने से कुछ दिन पहले ही उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि मैं सारे न्यूयॉर्क के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका एक एसोसिएशन है, उसका मैं चेयरमैन हो गया, और कह रहे हैं कि अब आप वहां आइए और सबकी अब कॉन्फ्रेंस करा के उसके सामने हम ये कैंसर का और इस सब चीज का सामने रखेंगे कि हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। अब आपके सामने मैं कह रही हूं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये आने दीजिए अमेरिका से, फिर क्या करें? जब हम सभी चीज अमेरिका ही की लेने चाहते हैं तो मैं इसे क्या कर सकती हूं? इस प्रकार अनेक बीमारियां सहयोग से ठीक हुई। सहयोग से आपके अंदर जो 7 सेंटर्स हैं, आपके अंदर जो सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है, वो कुंडलिनी के प्रकाश से जागृत हो जाते हैं, और ये देवता जागृत हो करके उसका पूरा संतुलन करते हैं और शरीर का पूरा संचालन करते हैं, और सारे शरीर में वो शक्ति प्रदान करते हैं जो ऊपर से हमारे ओर पूरी बहती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम मोटर का पेट्रोल खर्च कर रहे हों और वो खत्म हो रहा हो तो हमें एक तरह का टेंशन आ जाता है। पर अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि पूरी समय आपके अंदर पेट्रोल भरता रहे तो थकने की कोई बात ही नहीं, खर्च होने की कोई बात ही नहीं। इसी तरह की व्यवस्था हो जाती, इसी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आपको यह भी सुनकर आश्चर्य होगा कि ये सब कह रहे हैं डॉक्टर लोग कि पैरासिम्पैथेटिक का पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर साइकोसिंथेसिस करना है, अगर सब शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं और मन, बुद्धि और अहंकार आदि सबको अगर एकत्रित करना है तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक से ही चलना होगा। ये सब उन्होंने स्टेज पूरा बना लिया हमारे, वो वही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर कहें कि तुम कूद करके